अब नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है और मार्केट के अंदर सेल करना है। नेचर ऑफ वर्क बिजनेस का क्या होगा, producing goods and services and in exchange they will sell it in a market। उसके बाद में आप लोगों को प्रोफेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सर्विस रेंडर करनी है। यानी जो भी मान लो कि अगर आप डॉक्टर हो तो पेशेंट्स आपके पास आएगा, लॉयर हो तो क्लाइंट आपके पास आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी आपके पास क्लाइंट आएगा। यानी उन लोगों को आपको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आपको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, जो भी वर्क एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी वर्क आपको अलॉट किया है वो वर्क आपको कंप्लीट करना है। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब बेटा बिजनेस के अंदर आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि मैं 10th फेल हूँ, लेकिन मेरे जो फादर हैं या उनके फोर फादर्स हैं उनके पास बहुत पैसा है। अब मुझे ऐसे मन हो रहा है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर क्वालिफाइड पर्सन होगा तो वो बिजनेस को बहुत अच्छे वे में रन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो प्रोफेशन। यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS, MD या MS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है किसी कंपनी का तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी वर्क आपको असाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मान लो कि किसी कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है लेकिन उसको अपने लिए हेल्प करने के लिए कोई BCom MCom किया हुआ बंदा चाहिए, तो उसको BCom MCom क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिवॉर्ड। तो बेटा बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड क्या मिलता है अपने को, प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन के अंदर फीस मिलती है। प्रोफेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने को सैलरी मिलती है। आया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है बेटा कैपिटल। कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट। कैपिटल यानी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के 6th पॉइंट में आपको समझाया था रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी में क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। आया समझ में। प्रोफेशन के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो मैंने आई क्लिनिक खोला तो मुझे वो मशीन क्या करना है, एक ही बार परचेज करनी है और एक बार में मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। आया समझ में। बार बार अपने को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती नहीं है, तो उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब करने जा रहे हो तो कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट अपने को करना होगा, नहीं करना होगा। क्यों, हम रिज्यूम लेके जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन देंगे, अगर अपने को जॉब मिलेगा तो अपने डायरेक्टली जॉब पर चले जाएंगे, अपने किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रिस्क। बिजनेस के अंदर बेटा लॉस होने का रिस्क होता है। बिजनेस के अंदर लॉस होने का रिस्क होता है। यहाँ पर फीस ना कलेक्ट हो उसका रिस्क होता है। यहाँ पर सैलरी के अंदर सर्टेन टाइम अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन मेनली ये तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ अपने को मिल ही जाता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर
बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन है तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने रूल बनाया है उनको वो रूल्स फॉलो करना है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है वो यहाँ पर हमको फॉलो करना है। लास्ट दिया हुआ है ओनरशिप। बेटा मान लो मेरा बिजनेस है, मैं मेरे बच्चे को ट्रांसफर करता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकती है। प्रोफेशन, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, हार्ट सर्जन हूँ और मेरा बच्चा 12th फेल है और मेरे पास डिग्री है MBBS की, तो क्या मैं मेरी डिग्री मेरे बच्चे को दे सकता हूँ, वो हार्ट सर्जन बन सकता है? नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। क्यों बेटा? क्योंकि उसके पास वो डिग्री नहीं है और वो डिग्री सिर्फ मेरे पास है और वो डिग्री ट्रांसफरेबल होती नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा खुद आप जॉब कर रहे हो, खुद नौकरी कर रहे हो, तो क्या आप अपनी ओनरशिप और किसी को दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। आया समझ में बेटा? ये क्लियर डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को दिए हुए हैं, इजी है, सिंपल है। इसके अंदर आपको अगर एक पॉइंट और ऐड करना हो तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वहां पे ऐसे लिख सकते हो आप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये कैसी एक्टिविटी हुई? डिपेंडेंट एक्टिविटी हुई। ये कौन सी हुई? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। और ये कौन सी हुई? तो डिपेंडेंट एक्टिविटी हुई। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं मेरे व्यू पॉइंट से आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है यानी डिपेंडेंट एक्टिविटी, प्रोफेशन किसी पे डिपेंड नहीं करता यानी वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, और एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है इसके लिए ये डिपेंडेंट एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने को दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है इंडस्ट्री। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है इंडस्ट्री। आज हम लोग बेटा ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेड होता क्या है? तो बेटा मैंने मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ, और टेक्स्ट बुक में देख लेना, मे भी शायद वैसा ही होगा। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ, उसके एक्सचेंज में या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करोगे और एल्स मनी करोगे। समझ में आया? मान लो मेरे पास ये चौक है और आपके पास वाटर बॉटल है, मैं आपको चौक दूंगा, आप मुझे वाटर बॉटल दे देना। यानी ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। अब मान लो मेरे पास चौक है, मैंने आपको चौक दिया, आपने मुझे पैसा दिया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आया समझ में बेटा? क्लियर है? एकदम सिंपल मीनिंग है। टेक्स्ट बुक में आप रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ऐसा ही आपको दिया हुआ है। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा बिजनेस में अपने ने 7th कैरेक्टरिस्टिक्स किया था कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। वहां पर हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी कैसी एक्टिविटी होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, 2 पार्टीज होती है। बेटा ट्रेड के अंदर 2 पार्टीज होती है, एक बायर होता है तो एक सेलर होता है। आप दुकान पर जाते हो तो एक बेचने वाला होता है तो और एक दूसरा खरीदने वाला होता है। तो बायर एंड सेलर दोनों पार्टीज होती है। थर्ड दिया हुआ है एक्सचेंज। अब मान लो बेटा आप दुकान पर जा रहे हो, आपने बोला कि भैया मेरे को 10 रुपए वाला बिस्किट दो,
अगर वो पर्सन बिस्किट नहीं देता है तो क्या एक्सचेंज हुआ वहां पर? नहीं हुआ। तो ट्रेड के अंदर एक्सचेंज होना जरूरी है। एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप मोबाइल फोन परचेज करने गए हो तो वो एक बिल देता है, वो बिल के ऊपर आपका नाम लिख के देता है। तो वो क्या होता है कि वो फोन अभी तक उनकी शॉप का था, अब वो फोन की ओनरशिप किसकी हो गई है? आपकी हो गई है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स और अमाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, चौक के सामने बॉटल या चौक के सामने पैसा। गुड्स के सामने गुड्स एक्सचेंज हो सकता है या गुड्स के सामने पैसा आप प्रोवाइड करोगे। उसके बाद में कंटीन्यूअस एक्टिविटी। ट्रेड कैसी एक्टिविटी है? कंटीन्यूअस एक्टिविटी है। क्यों ऐसा? तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था बिजनेस के अंदर, कंटीन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी कैसी एक्टिविटी होगा? कंटीन्यूअस एक्टिविटी होगा, जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कंटीन्यूअसली चलते रहेगा। टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो भी ट्रेड होगा वो किस वे में होगा? पैसों के अंदर होगा। यानी मान लो कि सपोज करो कि एक प्रोडक्ट आपको खरीदना है, उसका प्राइस 50 रुपए है। तो अगर आप 2 खरीदोगे तो आपको कितना पेमेंट करना होगा? कितना? 100। आया समझ में? तो उसकी मेजरमेंट वैल्यू अपने को पता चलता है कि अगर एक का 50 रुपए है तो 2 का कितना होगा? 100 रुपए होगा। क्लियर है बेटा? लास्ट आपको दिया हुआ है लीगल एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था, बिजनेस इज एन लीगल एक्टिविटी विद एन मोटिव ऑफ प्रॉफिट। विद एन मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अगर बिजनेस लीगल एक्टिविटी है तो बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट क्या है? ट्रेड है। उसका ही पार्ट क्या है? ट्रेड है। तो ऑटोमेटिकली ये भी कैसी एक्टिविटी बन जाता है? लीगल एक्टिविटी बन जाता है। इज इट क्लियर बेटा? इफ एनीबडी हैविंग डाउट, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन फिक्स रहेगा 8 to 11